कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूली वेड कपल टॉम और जिल के साथ, जो अपनी न्यू लाइफ सेलिब्रेट कर रहे थे टॉम के बचपन के घर में, जो कि टॉम की मॉम ने उन्हें गिफ्ट किया था। वो एंजॉय ही कर रहे थे कि तभी उन्हें बेसमेंट में से कुछ आवाजें आई। वो दोनों चेक करने के लिए नीचे जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत सारे बॉक्सेस मिले जो कि उनके चाइल्डहुड फोटोज और मेमोरीज से भरे हुए थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। अचानक एक डॉग क्लोजेट से निकलकर उनके पास आया और सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागने लगा। वो उसे पकड़ लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि ये कहाँ से आया है और उन्हें उसे रखना भी चाहिए या नहीं। उसी रात टॉम ने अपने फ्रेंड जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड को डिनर पे इनवाइट किया, जहाँ वो अपनी पास्ट की मेमोरीज के बारे में बात करते हैं। जिल उन्हें अपने ओल्ड ड्राइंग के कैरेक्टर के बारे में बताती है, जिसका नाम उसने प्रेजर जैक रखा हुआ था, जो उसने सर्कस के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनाया था, जो कि वो अपनी स्टोरीज में भी ड्रॉ किया करती थी। अगले दिन वो दोनों एक स्टोर पर जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, जहाँ जिल टॉम को एक लड़की से बात करते हुए नोटिस करती है। इसका नाम सेरा है। घर पहुंचने पर जिल टॉम से पूछती है कि क्या वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, जिस पर टॉम कहता है कि वो बस उसकी एक क्लाइंट है और उसे समझाता है कि वो उसके फादर जैसा नहीं है, जो उसकी मॉम को किसी और के साथ चीट करके उन्हें छोड़ गया था। बाद में वो दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं रूडली बात करने के लिए। फिर हम उन दोनों को बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर अब पता नहीं कैसे एक मिस्टीरियस सा डोर आ चुका था। ये दरवाजा पहले वहाँ नहीं था। ये देख वो दोनों बहुत घबरा गए। टॉम उस दरवाजे को खोलने के लिए जेसन को बुलाता है। जेसन उस दरवाजे को खोलने के लिए हर एक चीज ट्राई कर रहा था, पर उस दरवाजे पर कुछ काम नहीं करता। फिर वो अपनी शॉटगन निकालता है और उस दरवाजे पर नॉन स्टॉप शूट करता है। टॉम और जिल उसे ये करते हुए देख रहे थे। फिर आखिरकार वो दरवाजा खुल ही गया। अंदर सीढ़ियाँ थी जो एक और दरवाजे की ओर जा रही थी। उस दरवाजे पर एक हैंडप्रिंट बना हुआ था। जिल जेसन को फिर से शॉटगन यूज करने से मना करती है। फिर वो तीनों उनके नेबर के पास गए उसका बेसमेंट चेक करने के लिए, क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि वो रास्ता उसने ही बनाया होगा उनके घर में घुसने के लिए। पर चेक करने पर भी उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो तीनों माफी मांग के वहाँ से चले आते हैं। अगले कुछ दिनों तक वो उस डोर को खोलने के लिए सब कुछ ट्राई करते हैं, पर कुछ काम नहीं करता। एक दिन जिल घर पर अकेली थी। उससे बेसमेंट से कुछ आवाजें आई। वो नीचे उस डोर के पास जाती है और अपना हाथ उस हैंडप्रिंट पर लगाती है और सरप्राइजिंगली वो दरवाजा खुल जाता है। वो अंदर जाकर देखती है, अंदर उसे एक बहुत ही डरावना क्लाउन दिखा जो उसकी तरफ बढ़ता है। जिल वहाँ से भागकर जल्दी ऊपर आई। उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस उनके घर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करती है, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। फिर वो उनसे ये कहकर चले जाते हैं कि वो अभी के लिए सिर्फ उनके घर पर नजर ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जिल अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से एक थेरेपी में थी, जो उसे उसके फादर की वजह से हुआ था। टॉम का एक मिस्टीरियस वुमन से मिलना उसे और परेशान कर रहा था। जिल जेसन के घर जाकर उसे इस बारे में बताती है और उसे टॉम के ऊपर नजर रखने के लिए भी कहती है, पर जेसन को जिल की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। जिल अपने आप को डिफेंड करती है, पर जेसन उसे और बुरा भला कहने लगा। कि तभी वो स्कैरी क्लाउन शैडो से निकलकर बाहर आया और जेसन को स्टैब करने लगा। वो जेसन को लगातार स्टैब करे जा रहा था। वो तब तक नहीं रुका जब तक जिल उसे रुकने के लिए नहीं कहती। जेसन का मर्डर जल्द ही खबरों में आ गया। पुलिस जिल के घर जाकर उसे इंटेरोगेट करती है, क्योंकि वही जेसन के मर्डर की एक लौती प्राइम सस्पेक्ट थी। पूछताछ के दौरान एक ऑफिसर जिल से कुछ ऐसा पूछ लेता है जिससे वो ट्रिगर्ड हो जाती है। रात में जिल बेसमेंट में गई प्रेजल जैक की ड्राइंग्स देखने के लिए। वो ड्राइंग्स देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि प्रेजल जैक और उस क्लाउन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे थे। उसके बाद से ही जिल को अपने चाइल्डहुड के फ्लैशबैक्स आना शुरू हो गए। उन फ्लैशबैक्स में जिल को मिस्टीरियस दरवाजा दिखता, जहाँ वो रहा करती या नहीं वो इस बारे में श्योर भी नहीं थी। वो इन थॉट्स को क्लियर करने के लिए अपने बचपन के घर में जाती है। वहाँ की न्यू ओनर उसका बहुत अच्छे से वेलकम करती है। ओनर का ध्यान न होने पर जिल छुपके से उसके रूम में चली गई, पर उसे वहाँ कोई दरवाजा नहीं मिला। वो अच्छे से चेक करने के लिए उस घर में दोबारा गई। उस ओनर के बाहर जाने के बाद वो उसके रूम में जाती है। उसने दीवार से वॉलपेपर को हटाया। उसने अपने फ्लैशबैक्स में उस दीवार पर वो दरवाजा देखा था। उसका अंदाजा सही निकला, वो दरवाजा वही था। वो उसे खोलती है। उसके अंदर कुछ तो था जो इंसान के जैसा लग रहा था, पर इंसान नहीं था। उसकी हालत काफी खराब थी, इसीलिए पता लगाना मुश्किल था कि वो कौन है। जिल को ऐसा लग रहा था कि प्रेजल जैक शायद इस दुनिया में वापस आ चुका है। जब जिल बेडरूम में थी, उसे प्रेजल जैक की एक झलक दिखी। वो डर के मारे जोर से चिल्लाती है, पर जब टॉम ने चेक किया उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टॉम जिल की मेंटल हेल्थ पर सवाल उठाता है। इसी तरह उसका थेरेपिस्ट भी उसकी बातों में यकीन नहीं कर रहा था और उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। वो उसे उसकी स्ट्रेस के लिए मेडिसिन लिख कर देता है, जिसकी वजह से जिल वो सेशन आधे में ही छोड़ देती है। जब उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, जिल अपनी स्टोरी अपने नेबर इयान को बताती है, जो इसकी बात बिना उसे जज किए सुन रहा था। जिल को लगता है कि वो उससे फ्री
फ्रीली बात कर सकती है तो वो उसे प्रेजल जैक के बारे में भी बताती है कि वो एंटिटी उसी ने क्रिएट की है। इयान उसे समझ रहा था और जिल की बातों को गौर से सुन रहा था और वो जिल से ये भी कहता है कि जब वो छोटा था उसने भी अपने लिए एक फ्रेंड ड्रॉ किया था जो कि बहुत टॉल था, तो उसने उसका नाम ही टॉल बॉय रख दिया। दूसरी तरफ हम टॉम को एक पार्क में देखते हैं जो सीक्रेटली सेरा के बेबी को एक टॉय देता है और फिर वो एक थेरेपिस्ट के पास जाता है जहाँ वो सेरा और उसके बेबी के बारे में बात कर रहा था। वो उस थेरेपिस्ट को बताता है कि सेरा का बेबी बिल्कुल उसी के जैसे लगता है जैसे वो उसी का बेबी हो। फिर वो थेरेपिस्ट टॉम को एक सेंसरी डेप्रीवेशन पूल में भेजती है ताकि वो उसका स्ट्रेस रिलीव कर सके, लेकिन उस थेरेपी रूम में कैमरास लगे हुए थे जिससे वो टॉम को देख रही थी, जिसका पता टॉम को नहीं था। यहाँ जिल इयान से मिलकर घर वापस आ गई कि तभी टॉम के लैपटॉप पर एक कॉल आता है। जिल उसे उठाती है क्योंकि टॉम उस वक्त घर पर नहीं था। फोन पर सेरा थी जो टॉम को वार्न कर रही थी कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे, अगर वो उनके करीब फिर से आया तो वो पुलिस को फोन करके उसके बारे में बता देगी। जिल को सेरा के पीछे से एक बेबी के रोने की आवाज भी आ रही थी। जिल को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसे तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका शक अब यकीन में बदल चुका है। दूसरी तरफ हम टॉम और उस लेडी को देखते हैं जिनके पास प्रेजल जैक पहुंच गया था। जिल के एंग्री होने से वो लेडी प्रेजल जैक पर गन से शूट करती है पर उस पर कुछ असर नहीं होता। फिर प्रेजल जैक उस लेडी पर हमला कर देता है जिससे वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई। फिर वो टॉम की तरफ जाता है और उस पर नाइफ से अटैक कर देता है और उसे पानी में डुबाने की कोशिश करता है। टॉम उसे लड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो क्लाउन उसके चेस्ट में स्टैब कर देता है। उस लेडी में अब भी थोड़ी ताकत बची थी तो वो फिर से क्लाउन पर शूट करती है। उतने में टॉम वहाँ से भागने लगा पर उस गोली का क्लाउन पर कुछ खास असर नहीं हुआ। वो अपने आप को एक स्पाइडर की तरह बेंड करके फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और टॉम का पीछा करने लगा। टॉम लेडी की कार में बैठता है पर कंफ्यूजन में वो कार रिवर्स ले लेता है जिस वजह से उसका एक वैन से टकराकर एक्सीडेंट हो गया। प्रेजल जैक उस एक्सीडेंट को देखकर अभी के लिए टॉम को छोड़ देता है। इधर जिल को टॉम के एक्सीडेंट की खबर मिली। वो जल्द ही हॉस्पिटल के लिए निकलने लगती है। तभी उसे नीचे से कुछ आवाजें आई। वो देखती है कि उनका फ्रंट डोर खुला हुआ था। अचानक से वहाँ इयान डॉग के साथ आता है। वो कहता है कि डॉग बाहर भाग गया था। जिल इयान को देखकर रिलीव्ड हो गई। इयान उसे हॉस्पिटल तक छोड़ने का कहता है। हॉस्पिटल में टॉम को जिल के साथ इयान को देखकर अच्छा नहीं लगता। वो तीनों थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। ये देख जिल इयान को घर जाने के लिए कहती है। फिर उन दोनों के पास पुलिस आती है और उन्हें फुटेज दिखाती है जिसमें वो क्लाउन टॉम पर अटैक कर रहा था। वो उस लेडी को भी आइडेंटिफाई करते हैं जो कि एक नैनी थी और फिर वो टॉम से भी पूछते हैं कि आखिर वो उसे कैसे जानता था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी थेरेपी सेशंस के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। और जब पुलिस उसे सहरा के बारे में सवाल करती है तो वो कुछ ज्यादा नहीं बताता। पर तभी टॉम को जिल की ड्राइंग का वो क्लाउन याद आया। वो कहता है कि शायद उस साइकोपैथ ने उस ड्राइंग को देखकर वैसा मास्क बनाया होगा ताकि वो उस कैरेक्टर की तरह दिखे। टॉम को जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और घर पहुंचने पर टॉम जिल से पूछता है कि क्या वो उस इंसान को जानती है जो उन्हें हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर जिल कामली उसे कहती है कि वो मैं हूँ। और फिर वो उसे नीचे बेसमेंट में ले जाती है उस डोर के अंदर जहाँ वो बॉडी पड़ी थी जो उसे अपने ओल्ड हाउस में मिली थी। वो प्रेजल जैक की बॉडी थी। जिल उससे कहती है कि जब उसने अपना ओल्ड हाउस छोड़ा था तो प्रेजल जैक ने भी उसे छोड़ दिया, लेकिन अब वो फिर से उसके पास आ गया है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। टॉम का जिल की बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। वो उसे पूछता है कि प्रेजल जैक आखिर उसे क्यों हर्ट करना चाहता है, जिस पर जिल उसे कहती है कि उसने सेरा का फोन कॉल सुन लिया था जिसमें उसने एक बेबी की रोने की आवाज भी सुनी थी। जिल उसे सच कहने के लिए कहती है। फिर टॉम कन्फेस करता है कि वो सेरा के साथ रिलेशन में था जो कि ऑलरेडी मैरिड थी, लेकिन उसने वो रिलेशनशिप खत्म कर दिया जब वो जिल के साथ वापस आ गया था। लेकिन उसे बाद में पता चला कि सेरा प्रेग्नेंट है और उसे यकीन है कि वो बेबी उसका ही है। पर सेरा नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड को ये बात पता चले, इसीलिए वो उसे दूर रहने के लिए कह रही थी। जिल को बहुत गुस्सा आता है टॉम का उसको धोखा देने पर, जिससे प्रेजल जैक अलर्ट हो गया और वो जिल के घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जब तक वहाँ पहुँचता जिल और टॉम अपनी कार में बैठकर जा चुके थे। वो जिल के साइकाइट्रिस्ट को विजिट करने का डिसाइड करते हैं अपनी शादी को बचाने के लिए। लेकिन दोनों आदमियों को जिल की इमेजिनरी फ्रेंड पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिससे जिल को गुस्सा आने लगा। फिर वो उनसे कहती है प्रेजल जैक आ रहा है और वहाँ की लाइट भी फ्लिकर होने लगती है। लेकिन डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंट था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी प्रेजल जैक एक खिड़की से क्रॉल करके अंदर आता है और डॉक्टर को टॉम और जिल के सामने मार देता है। वो दोनों बिल्डिंग के बाहर भागते हैं जहाँ सरप्राइजिंगली इयान उनका इंतजार कर रहा था।
प्रेजल जैक उनका कुछ देर पीछा करता है पर बाद में वो पीछे छूट जाता है। टॉम को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा। वो तीनों इयान के घर पर जाते हैं। जिल इयान से एक ऐसा मेथड पूछती है जिससे प्रेजल जैक को डिस्ट्रॉय किया जा सके। वो उन्हें उसे मारने के कई तरीके बताता है पर वो एक ऐसा अलग सुझाव भी उनके सामने रखता है जिनमें वो प्रेजल जैक को पूरी तरह कंट्रोल करके उसके साथ भी रह सकते हैं। अब जबकि उन्हें पता था कि प्रेजल जैक सच में है और जिल की क्रिएशन है, इयान उन्हें कहता है कि उन्हें उसे अपने झांसे में लेकर कंट्रोल करना सीखना होगा, लेकिन इसके लिए जिल को इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना होगा। उसके बाद वो तीनों अंधेरे रूम में इंतजार करते हैं ताकि जिल का इमोशनल इंस्टिंक्ट ट्रिगर्ड हो और प्रेजल जैक आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। उधर प्रेजल जैक जिल की तरफ बढ़ रहा था, इधर टॉम सीढ़ियों से ऊपर ही जा रहा था, तभी उसके सामने अचानक प्रेजल जैक आ जाता है। तभी जिल का फोन रिंग हुआ, ये उसके फादर का कॉल था। वहाँ प्रेजल जैक टॉम से होते हुए नीचे की ओर जिल के पास आ जाता है जो कि अब शांत हो चुकी थी। वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने कुछ मूव्स करता है जिसे देख वो स्माइल कर रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं कि उसी वक्त हमें ऊपर से सहरा की आवाज सुनाई देती है जो टॉम को बुला रही थी। टॉम जल्दी ऊपर जाता है और उसके लिए दरवाजा खुलता है। उतने में जिल और इयान भी ऊपर आ गए थे, लेकिन तभी जिल खिड़की से टॉम और सहरा को आर्ग्यू करते हुए देखती है तो वो अपना कंट्रोल खो देती है, जिसकी वजह से प्रेजल जैक टॉम और सहरा के पीछे पड़ जाता है। प्रेजल जैक ने सहरा के पैर में नाइफ से स्टैब कर दिया, लेकिन वो दोनों उससे बचकर भाग जाते हैं। जिल और इयान भी उन्हें ढूंढ रहे थे। टॉम और सहरा एक जगह रुकते हैं जहाँ सहरा टॉम को बताती है कि उसने डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे उसे पता लगा कि वो बेबी उसका नहीं है। फिर टॉम इंजर्ड सहरा को एक रूम में छुपाता है और प्रेजल जैक को भटकाने की कोशिश करता है, जहाँ उन दोनों के बीच भागम भाग शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों स्विमिंग पूल में पहुँच जाते हैं जहाँ प्रेजल जैक टॉम को पूल में डुबाने की कोशिश कर रहा था। तभी जिल और इयान भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जिल अपने हस्बैंड को डेंजर में देखकर घबरा जाती है। इयान उसे काम करने की कोशिश कर रहा था और उसे कंसंट्रेट करने के लिए कहता है ताकि वो प्रेजल जैक को कंट्रोल कर सके। जिल को जैसे ही प्रेजल जैक पे कंट्रोल आया, वो टॉम को उससे छुड़वाती है और अपने माइंड से प्रेजल जैक को एक्सप्लोड कर देती है। जिल और इयान जमीन पर गिर जाते हैं और जिल के कान में से खून निकल रहा था। फिर वो सहरा को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ वो सब थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं क्योंकि कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। फिर सहरा जिल से अकेले में बात करने का कहती है, जहाँ वो उसे बताती है कि टॉम के साथ उसका कोई बेबी नहीं है, पर फिर भी जिल पूरी तरीके से रिलीव नहीं होती क्योंकि टॉम ने उससे झूठ तो कहा ही था। बाहर टॉम को इयान की कंपनी पसंद नहीं आती तो वो वहाँ से जाने लगता है, पर उसे वहाँ डिटेक्टिव्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ इयान जिल को लिफ्ट देने का बोलता है, पर जिल वापस घर नहीं जाना चाहती थी। वो उससे कहती है कि वो उसके माइंड को कंट्रोल करना सीखना चाहती है, तो इयान उसे अपने फैमिली समर हाउस में ले जाता है, जहाँ पहुंचकर जिल को कुछ फेमिलियर सा लग रहा था। जिल के सोने के बाद इयान उसका फोन चेक करता है जिसमें उसके डैड के काफी फोन कॉल्स और मैसेज थे, जिसमें लिखा था कि वो उसे जल्द से जल्द मिले। टॉम डिटेक्टिव के सवालों के जवाब देकर अपने घर पहुँचता है, जहाँ वो जिल को पुकारता है, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो अपने फोन को देखता है जिसमें जिल के डैड बिल के काफी मैसेज थे, जिनमें वो बहुत पैनिक लग रहे थे और जिल से मिलने के लिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताना था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक मोटेल पे, जहाँ हम जिल के डैड को देखते हैं। उनके डोर पर एक नॉक होता है। दरवाजा खोलने पर उन्हें पता लगता है कि ये इयान है जो कि उन्हें डैड कहकर पुकारता है, जहाँ हमें पता लगता है कि जिल इयान की हाफ सिस्टर है। इयान अपने डैड से आर्ग्यूमेंट करने लगता है। फिर वो टॉल बॉय को बुलाता है जो कि बिल की आंखें फोड़ देता है और बिल की जगह पर ही मौत हो जाती है। कि तभी टॉम भी उसी मोटेल में पहुंचता है जो कि बिल ने वॉइसमेल में मेंशन किया था। वो उस मोटेल से इयान को निकलते हुए देखता है। फिर वो उसी रूम में जाता है जो कि बिल ने बताया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दूसरे दिन हम देखते हैं कि इयान जिल को ट्रेनिंग दे रहा था, जहाँ वो उसे बताता है कि उसने उसके डॉग को भी क्रिएट किया है, जिसे देख जिल काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर उसे अपना फोन जमीन पर टूटा हुआ मिलता है, जिससे जिल को काफी अजीब लगता है। उसके बाद जिल बाहर ताजी हवा खाने आती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि टॉल बॉय जिल पर नजर रखे हुए था। फिर जब वो अंदर आई तो उसे अलमारी में से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने खोल के देखा तो उसमें से एक टॉय मिला जो कि बिल्कुल उसके टॉय जैसा लग रहा था, जैसे बचपन में उसके पास था। वो ये देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो अपने आप को संभालती है और इयान से घर वापस जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जो उसके डॉगी के ट्विन को फॉलो करके इयान के घर तक पहुँच गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर टॉम घर के अंदर छानबीन करने लगता है, जहाँ उसे जिल की पिक्चर दिखती है। उसे ये भी पता लग जाता है कि इयान जिल का हाफ ब्रदर है। उतने में जिल और इयान भी घर वापस आ गए थे। वो वहाँ टॉम को जिल के पिक्चर्स के साथ देखते हैं। टॉम इयान से जिल के बारे में कन्फ्रंट करता है और सडनली जिल को भी याद आता है उसे ये घर इतना फेमिलियर क्यों लग रहा था, क्योंकि बचपन में वो उसकी मदर के साथ इस घर में काफी बार आ चुकी थी और उसका स्टफ टॉय भी यहाँ गिर गया था। जिल को इयान पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उससे झूठ कहा, पर इयान जिल से कहता है कि सब उसने उसके लिए किया है। फिर वो उसे बिल की बॉडी
बॉडी दिखाता है जो कि इयान के बनाए हुए डॉग ने आधा खा लिया था। जिल ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई। जिल इयान को उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर वो पुलिस को फोन करके सब बता देती है। पुलिस जल्दी वहाँ पहुँच जाती है। इयान भी अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है कि उसने ही बिल को मारा है और जेसन के मर्डर का इल्जाम भी वो अपने सर पर ले लेता है। फिर उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। रास्ते में जब वो इयान को ले जा रहे थे, एक स्कूल बस उनका रास्ता रोक लेती है। वो उसके हटने का वेट कर रहे थे कि उतने में ही टॉल बॉय उनके पीछे से आता है ड्रिल मशीन के साथ और वो कॉप्स को ब्रूटली मार देता है। जिल और टॉम फिर से एक साथ आ जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। टॉम हाउस से बाहर निकलता है कि तभी वो इयान को देखता है जो कि ब्लड में भरा हुआ था। वो क्राइम सीन के पास खड़े कॉप को बुलाता है पर इयान टॉल बॉय के जरिए उस कॉप को मार देता है। पर दरवाजे के पास ऑलरेडी एक रेड हुडेड एंटिटी खड़ी हुई थी। जब टॉम वापस नहीं आता, जिल उसे देखने के लिए बाहर आती है जहाँ पर वो कॉप की बॉडी और उसके खून से लिखे हुए एक मैसेज को देखती है जिसमें लिखा हुआ था मीट मी इन द घोस्ट नेबरहुड। दूसरी तरफ हम टॉम को देखते हैं जिसे टॉल बॉय घसीटते हुए इयान के पास ले आता है। इयान टॉम को बताता है कि वो जिल से बहुत प्योरली प्यार करता है और उसे लगता है कि वो दोनों कनेक्टेड है उन दोनों की एबिलिटीज की वजह से। टॉम को उसकी बातें नॉनसेंस लग रही थी और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वहाँ से भाग जाता है। अभी तक जिल भी घोस्ट नेबरहुड में पहुंच गई थी लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसका पीछा हुडेड एंटिटीज कर रही है और जब सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, वो एंटिटीज उस गार्ड पर हमला करके उसे मार देती है। जिल उनसे छुप जाती है और जिल को टॉम भी मिल गया था पर जब वो उसके साथ जबरदस्ती करता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये टॉम नहीं है बल्कि इयान की बनाई हुई क्रिएशन है। वो उससे दूर भागती है पर वो एंटिटी भी उसका पीछा कर रही थी। फिर वो एक फेंस का टुकड़ा उसके पेट में घुसा देती है कि तभी असली टॉम उसके पीछे से आता है। जिल को यकीन दिलाने के लिए टॉम अपने हाथ पर नाइफ से एक कट लगाता है और जिल को उसका खून दिखाता है। जिल फाइनली सुकून की सांस लेती है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तभी उनके पीछे टॉल बॉय पड़ जाता है। वो एक घर में छुपते हैं जहाँ जिल कंसंट्रेट करके प्रेजल जैक को वापस बुलाने की कोशिश कर रही थी और टॉम टॉल बॉय को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। जैसे ही टॉल बॉय उस पर अटैक करने आता है, प्रेजल जैक वापस आ जाता है। अब दोनों इमेजिनरी फ्रेंड्स एक दूसरे के आमने सामने थे। प्रेजल जैक बड़े ही आसानी से टॉल बॉय को हरा देता है और उसकी ड्रिल मशीन से ही उसे मार देता है। अब जिल उनसे इयान को मारने के लिए कहती है। अब इयान समझ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो भागकर अपनी लास्ट एनर्जी भी यूज कर लेता है टॉल बॉय को रिवाइव करने के लिए। वो तीनों एक अबैंडन्ड हाउस में पहुंचते हैं जहाँ जिल इयान को एक रूम में देखती है जहाँ और भी कई सारे अलग कलर्स के डोर बने हुए थे। इयान अभी भी हार मानने वाला नहीं था। वो जिल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ प्रेजल जैक आ जाता है। पर जैसे ही वो उसे बचाने आगे बढ़ता है तभी रिवाइव टॉल बॉय उस पे हमला करके उसे 2 हिस्सों में बांट देता है। अब तक वहाँ टॉम भी पहुंच चुका था। दोनों मिलकर इयान के दिल में स्टैब कर देते हैं। टॉल बॉय अपने क्रिएटर को बचाने के लिए ड्रिल मशीन के साथ उनकी तरफ भागता है पर वो इयान पर ही ड्रिल मशीन चला देता है क्योंकि जिल और टॉम वहाँ से पहले ही हट गए थे। इयान मरने से पहले बहुत तड़पता है और उसके मरते ही वो सारे डोर्स गायब हो जाते हैं और टॉल बॉय भी मर जाता है। कुछ वक्त के बाद हम टॉम और जिल को देखते हैं जो अब एक बहुत ही प्यारे बच्चे के पेरेंट्स बन चुके हैं जिसके पास जिल जैसी पावर्स थी और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।